सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। होशियारी दिखाई, शुरू हुई कमाई। एक गांव में महेश नाम का एक युवक अपने भाई और भाभी के साथ रहा करता था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी, लेकिन शारीरिक रूप से वह दुर्बल था। गांव में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। महेश कमज़ोर होने के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए उसके भाई और भाभी उसे निकम्मा कहते थे। गांव वालों को पता था कि महेश बहुत अक्लमंद था। महेश गांव वालों को अच्छी अच्छी सलाहें दिया करता था। गांव वाले महेश के भाई से कहा करते, तुम्हारे भाई की बुद्धि बहुत तेज है। महेश के भाई को उसकी तारीफ सुनकर उससे बहुत जलन होती। एक दिन उसने कहा, यदि महेश इतना ही अक्लमंद है तो राजसभा में सम्मान क्यों नहीं पाता। महेश ने जब अपने भाई भाभी की बात सुनी तो उसने राजसभा में सम्मान पाने का संकल्प किया। 9 वर्ष आने ही वाला था। 9 वर्ष पर जो लोग राजा के प्रश्न का उत्तर देते उसे राजा इनाम देता था। 9 वर्ष के दिन महेश राजसभा पहुंचा। वहां राजा के प्रश्नों का उत्तर देने और भी लोग आए थे। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, अपने राज्य में कितने सत्यवादी हैं? किसी ने कहा 10,000 सत्यवादी हैं। किसी ने कहा जनसंख्या के 10% लोग सत्यवादी हैं। महेश ने कहा, आपके यहाँ काम करने वाले 500 आदमी सत्यवादी हैं। राजा ने कहा, यह बात तुम किस आधार पर कह सकते हो? महेश ने कहा, यदि आपके यहाँ काम करने वाले सत्यवादी न होते तो अब तक आप उन्हें काम से निकाल चुके होते। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, मुझे मेरी पसंद के कपड़े कैसे मिल सकते हैं? किसी ने कहा नौकर ले आएंगे। किसी ने कहा लोग आपको उपहार में देंगे। महेश ने कहा, ऐसे जुलाहे जो अच्छा काम जानते हैं उनसे कहकर आप अपनी पसंद के कपड़े बनवा सकते हैं। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, ऐसा कोई झूठ बोलो जिस पर कोई विश्वास ना करे। किसी ने उत्तर दिया, मैं हवा में उड़ा था। किसी ने कहा मेरा सिर में आलू है। किसी ने कहा मेरा पैर टूटकर फिर से जुड़ गए। महेश ने जवाब दिया, यहाँ बैठे सभी लोग बकरी हैं। राजा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अच्छा जवाब देने की खुशी में राजा ने महेश को एक सोने की मुहर और कुछ कपड़े इनाम में दिए और भोजन पर आमंत्रित भी किया। राजा ने जो कपड़े दिए थे वो उसने किसी और को दान दे दिए। साधारण कपड़े पहनकर राजा के यहाँ भोजन करने गया। भोजन में भी उसने वही खाया जो वह रोज़ खाता था। वहाँ तरह तरह के पकवान बने थे, उसको उसने छुआ तक नहीं। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा ने महेश को बुलाकर पूछा, मैंने जो कपड़े तुम्हें इनाम में दिए थे तुमने वह क्यों नहीं पहने और भोजन में भी पकवान क्यों नहीं खाए? महेश ने जवाब दिया, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ। यदि आपके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए तो बाद में साधारण कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपके द्वारा दिए गए कपड़े दान कर दिए। खाने में मैं रोटी चटनी ही रोज़ खाता हूँ। यदि मैं यहाँ पकवान खा लेता तो रोटी चटनी भी मुझे अच्छी न लगती और मेरी आदत खराब हो जाती, इसलिए मैंने वही किया जो रोज़ करता हूँ। राजा ने फिर पूछा, मैंने जो तुम्हें सोने की मुहर दी थी तुमने उसका क्या किया? महेश ने जवाब दिया, मैंने वह मुहर अभी भी अपने पास ही रखी है ताकि मेरा भरण पोषण करने वाले अपने भाई को उसे दे सकूं। महेश का जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 सोने की मुद्रा उसे दी और उसे अपने यहाँ नौकरी भी दी। होशियारी दिखाई और शुरू हुई कमाई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई कहानी या जानकारी के साथ।